गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम मंत्रमूलं गुरुवाक्यम मोक्षमूलं गुरुकृपा ही केवलम। बगलामुखी साधक परिवार के समस्त शिष्यों और साधकों को बहुत बहुत आशीर्वाद। और बगलामुखी साधक परिवार ऑफिशियल चैनल में आप सभी शिष्य व साधकों को बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आप सभी शिष्य व साधकों के लिए विशेष साधना के विषय में बताने जा रहा हूं, और एक ऐसी मूलभूत साधना जिस साधना के करे बगैर साधक अपने साधना मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाता है। ऐसी साधना जिससे कि साधक के जीवन में गति आए, ऐसी साधना मैं बताने जा रहा हूं, जिससे कि साधक का शरीर वज्र की तरह मजबूत बने, उसकी बुद्धि सूर्य के समान तेजस्वी बने और उसके प्रत्येक कर्म में तेजी आए, गति आए, बल आए। ऐसी एक साधना जो कि शनि और राहु जैसे क्रूर ग्रह बाधा और रोगों का नाश करने वाली है। ऐसी साधना जो कि अकाल मृत्यु और छाया ग्रह को भी विखंडित कर देती है। आज मैं बात करूंगा महावीर साधना के बारे में, महावीर हनुमान जी के बारे में। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। श्री राम के परम प्रिय भक्त, शिष्य और दूत माता अंजनी के लाल हनुमान जी की मैं बात कर रहा हूं, जिनके साधना मात्र से आपके समस्त पापों का नाश होता है। और इस कलयुग में वीर हनुमान की साधना शीघ्र फलदायी है। और जब आप इस साधना को करते हैं तो आपके अंदर साधनाओं का बल उत्पन्न होता है और आपके अंदर किसी भी परिस्थिति में, किसी भी विकट परिस्थिति में निकलने की जो साधन है वह आपको प्राप्त होते हैं। और आप इस जीवन में जो भी आप पाना चाहते हैं वह श्री हनुमान जी की कृपा से आपको, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। किस प्रकार हनुमान जी की साधना की जाए, क्या क्या नियम होते हैं हनुमत साधना में, क्या मंत्र है, क्या गृहस्थों को यह साधना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे मिथ्य हैं, बहुत सारे मन में संशय है कि क्या गृहस्थ स्त्रियां, क्या कन्या हनुमान की साधना करें। भगवान हनुमान जी की साधना क्यों की जाती है, भगवान हनुमान की साधना क्या स्त्री कर सकती है, या भगवान हनुमान जी की साधना में ब्रह्मचर्य रखना अनिवार्य है। ये सारे क्वेश्चंस आप सभी शिष्य और साधकों के आते रहते हैं। ब्रह्मचर्य क्या है, ये सारी चीजें आप इन सारी चीजों में आपका मन उलझा हुआ रहता है। तो पहले मैं बात करूंगा कि हनुमान साधना किसको करना चाहिए और किन को नहीं करना चाहिए। हनुमान साधना प्रत्येक स्त्री पुरुष दोनों को करना चाहिए और इसमें कोई भी दोष नहीं है। स्त्रियां भी इसकी साधना कर सकती हैं, पुरुष भी इसकी साधना कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य का सीधा सीधा तात्पर्य है ब्रह्म में आचरण करना। जब आप हनुमान साधना करते हैं तो आप निश्चित तौर पे ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, आपका आचरण ब्रह्ममय हो। हनुमान साधना की जाती है यदि आप पर शनि की 7.5, शनि की ढैया चल रही हो, आप पे राहु की महादशा चल रही हो जो कि 18 वर्ष की होती है, और बहुत सारा आप पे कर्ज हो गया हो, आप कर्ज में डूब गए हो, तब हनुमान की साधना की जाती है। क्योंकि भगवान हनुमान का संबंध सीधे सीधे मंगल से है, क्योंकि हनुमान मंगल को जन्मे हैं और हनुमान की साधना करने से मंगल बली होता है, क्योंकि ये वीर साधना है। हनुमान की साधना करने से आपको भूमि प्राप्त होती है। बहुत सारे साधकों का यह अनुभव रहा है कि जब जब वह हनुमान साधना करते हैं तब तब
उनके अंदर एक ऐसी बल, ऐसे पराक्रम की उत्पत्ति होती है जिससे कि वह कठिन से कठिन कार्य को कर सकते हैं। हनुमान की साधना किस मुहूर्त में, किस दिन की जाती है, यह मैं आपको बताना चाहूंगा। वैसे तो हनुमान जी की साधना किसी भी दिन से आप शुरू कर सकते हैं, पर विशेष हनुमान जी की साधना, क्योंकि हनुमान वीर हैं तो वीर रात्रि में इनकी हनुमान साधना की जाती है। वीर रात्रि मंगलवार की रात्रि को कहते हैं। आप हनुमान जी की साधना मंगलवार से आप शुरू कर सकते हैं। यदि आप पर शनि की दशा चल रही हो तो आप हनुमान की साधना शनिवार से आप कर सकते हैं। और आप जब साधना करें तो आप भगवान हनुमान जी का मंत्र लाल मूंगे की माला से या रुद्राक्ष माला से आप जाप कर सकते हैं। और साधना के समय में आप पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करें। हनुमान की साधना करने से पहले मैं कुछ छोटे नियम बता देता हूं आपको। आप अपना खाना पीना, आहार विहार आप सात्विक रखें। आप किसी से बात करते हैं तो आप उस बातों में शुद्धता रखें। आप हनुमान की साधना करने जा रहे हैं तो आप समस्त वस्तुएं लाल कलर की हों। जिस आसन पे आप बैठते हैं वह लाल कलर का हो। जो कपड़े आप पहनते हैं वह लाल कलर का होना चाहिए। और हनुमान जी को जो आसन प्रदान कर रहे हैं वह भी आप लाल कपड़े पर भगवान की मूर्ति या विग्रह आप रख सकते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको एक विशेष गोपनीय रहस्य बताना चाहता हूं कि हनुमान साधना कर जब आप शुरू करते हैं तो उस समय आप यदि भगवान राम का कीर्तन, हरि नाम का कीर्तन आप करेंगे तो भगवान हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं और आपको मनवांछित फल, जो आप सकामना से, जिस इच्छा से आप उनकी साधना कर रहे हैं, वह आपको शीघ्र अतिशीघ्र प्रदान करते हैं। तो क्योंकि हनुमान राम के भक्त भी हैं, राम के शिष्य भी हैं और रामदूत भी हैं। तो आप जब हनुमान साधना करें तो आप भगवान राम का पूजन अवश्य कर लें, सीताराम का पूजन अवश्य कर लें, या संपूर्ण आप राम परिवार का, राम दरबार का पूजन आप संपन्न कर सकते हैं। उसके पश्चात आप हनुमान साधना करें। वैसे तो हनुमान जी के बहुत सारे मंत्र हैं। मैं अभी इस वीडियो में हनुमान जी के मंत्रों के नियम, मंत्र और बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैं चर्चा करूंगा और आपको उन बारीकियों के बारे में बताऊंगा कि जो जो बारीकियां आपको साधना काल में प्रयुक्त करनी है। तो आप साधना करें तो सबसे पहले आप राम जी का स्मरण करें। सबसे पहले तो गुरु गणेश का पूजन करें। फिर भगवान हनुमान जी के जो इष्ट हैं राम, उनका आप स्मरण करें, चिंतन करें, जप करें उनके नाम का, हरि नाम का आप जप करें। जब जब आप राम का जप करेंगे, राम नाम का जप करेंगे तो हनुमान जी आपकी उस वाणी को, उस मंत्र को श्रवण करते हैं और अति प्रसन्न होते हैं। भगवान की साधना में, भगवान हनुमान जी की साधना में आप बूंदी के या बेसन के लड्डू या केले अर्पित कीजिए। बूंदी का लड्डू या केले या कोई प्रसाद आप अर्पित करते हैं तो अर्पण करने का मंत्र मैं आपको बताता हूँ। ओम किली किली फट, ओम किली किली फट स्वाहा। ये मंत्र आप हनुमान साधना में जब आप प्रसाद आप भगवान को प्रेषित करते हैं, उनके समक्ष आप प्रसाद रखते हैं, तो यह मंत्र आप जरूर बोलें, ओम किली किली फट स्वाहा। इससे हनुमान जी उस प्रसाद को शीघ्र ग्रहण कर लेते हैं। और आप जब हनुमान साधना करते हैं तो आपके घर में जिस कमरे में आप कर रहे हैं वह कमरा स्वच्छ होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का डिस्टरबेंस, किसी प्रकार का विघ्न वहां पे ना हो, शोरगुल ना हो। और पूर्ण मर्यादा के साथ, पूर्ण डिसिप्लिन के साथ आप भगवान हनुमान जी का आह्वान करें। और इनकी साधना वैसे तो किसी भी आसन में आप बैठ सकते हैं। विशेष इनकी साधना करने, इनकी सिद्धि के लिए आप वीर आसन का उपयोग कर सकते हैं। वीर आसन में इनकी साधना करें। और मुद्रा क्रोध मुद्रा रहती है। जब इनकी साधना की जाती है तो क्रोध मुद्रा में भगवान हनुमान जी की साधना हम करते हैं, क्योंकि हनुमान वीर है और वह चाहते हैं कि मेरा साधक, मेरा भक्त वीर बने। तो इसलिए आप आसन का चयन करें। और जब आप मंत्र का अनुष्ठान करते हैं तो आप संकल्प जरूर लें, क्योंकि बिना संकल्प के सिद्धि नहीं होती। तो जब आप साधना करेंगे तो अपने हाथ में जल, अक्षत, पुष्प जो भी कुछ आपके पास है उसमें आप हाथ में रखकर
आप भगवान हनुमान जी से अपनी मनोकामना के लिए संकल्प कर सकते हैं कि हे प्रभु, मैं इस मनोकामना के लिए, मैं धन प्राप्ति के लिए, जो भी आपकी मनोकामना है वह मनोकामना आप संकल्प में आप उनके सामने प्रस्तुत कीजिए और उसको आप भगवान हनुमान जी के समक्ष उसे समर्पित कर दीजिए। इसके पश्चात आप भगवान हनुमान जी का पूजन करेंगे और जितने मंत्र आप पहले दिन करते हैं, मंत्र की माला पहले दिन करते हैं, वही आप नित्य उसी मंत्र, उसी समय पे आप मंत्र की माला करेंगे, जाप करेंगे। और जब तक दिन पूरे नहीं हो जाते तब तक आप निरंतर उस मंत्र का जाप करें, यज्ञ करें, तर्पण करें, मार्जन करें और ब्राह्मण और कन्या भोज कराएं और ब्राह्मणों को दक्षिणा दें, या आप गाय को खाना खिला दें, या कन्या को दक्षिणा दें, या कन्या को खाना खिला दें। भगवान हनुमान जी की साधना के क्या क्या लाभ हैं, मैं आपको लाभ के बारे में बता देता हूं। भगवान हनुमान जी की साधना स्त्री पुरुष, गृहस्थ व सन्यासी सभी कर सकते हैं। सकामना के लिए भी भगवान हनुमान जी की साधना की जाती है। विशेषकर शनि की 7.5, ढैया और राहु की दशा के लिए हनुमान की साधना रामबाण है, रामबाण की तरह ये कारगर है। आप यकीन मानिए, आप जब हनुमान जी की साधना करेंगे तो शनि की कुदृष्टि और राहु की कुदृष्टि आपसे, आपके ऊपर से धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। वे भी आप पे कृपा करने लगेंगे, क्योंकि यह वरदान, यह वचन हनुमान जी ने शनि और राहु से ले रखा है कि मेरे भक्तों पर, मेरे साधकों पर यदि कोई मेरा पूजन या मेरा भक्त है या साधक है तो आप उसके साथ उद्दंडता नहीं करेंगे। यदि आप उद्दंडता करेंगे तो मैं आपको बख्शूंगा नहीं। तो जब आप भगवान हनुमान जी की साधना उपासना करते हैं तो आपके ऊपर समझिए कि कोई भी ग्रह आपको परेशान नहीं कर सकता। तो आपकी शनि की 7.5, शनि की ढैया और राहु की दशा भी समाप्त हो जाती है। और रही बात, बहुत सारे साधकों पर मंगल की ग्रह दशा रहती है, जिससे कि मंगल की ग्रह दशा रहने से साधक ऋण में, कर्जे में डूब जाता है और कोर्ट कचहरी जैसे केसेस उस पर लग जाते हैं। तो उसके लिए आप भगवान हनुमान जी को मंगलवार को उनके मंदिर में जाएं, उनको प्रसाद और उनको चढ़ाने के लिए, यदि आप पे बने तो आप उन पे चोला चढ़ा सकते हैं। उनके जो मूर्ति होती है, चोला क्या होता है, जो उनकी मूर्ति है उस पे आप सिंदूर और चमेली के तेल को मिलाएं या देसी घी को मिलाएं, उनके शरीर पे पूरा सिंदूर से उसको रंग दें। उनको एक लंगोट धारण करवाएं, एक स्वच्छ सूती कपड़े का लंगोट बनवाएं, टेलर से वहाँ पे उनको समर्पित करें और राम नाम की झंडी भी वहाँ पे आप चढ़ा सकते हैं या मंदिर में लगा सकते हैं। उससे आपको मंगल की जो नीचता है, मंगल नीच में है तो वह ठीक ठाक हो जाता है और आपके ऊपर चढ़ा हुआ कर्जा, आपके चढ़ा हुआ ऋण शीघ्र खत्म हो जाता है और भूमि पर चले हुए कोर्ट केस भी खत्म हो जाते हैं। और भूमि, जिन जातकों का, साधकों का घर नहीं बनता है, घर नहीं बसता है, तो भगवान हनुमान जी की कृपा से उनको भूमि मिलती है और उनके घर भी बस जाते हैं। और सबसे बड़ा जो लाभ है हनुमान साधना करने से कि साधक के अंदर इतना बल आ जाता है कि उसके आसपास की समस्त नकारात्मक शक्तियां पलायन कर जाती हैं। तो भूत प्रेत पिशाच निकट नहीं आते हैं उसके। यदि किसी पे भूत बाधा, प्रेत बाधा भी लगी हो, यदि हनुमान जी का साधक हो तो वह उस प्रकार की समस्या को दूसरे व्यक्ति को भी वह लाभ पहुंचा सकता है। और साधना में आगे बढ़ने के लिए, यदि आप साधक हैं, यदि आप किसी फील्ड में हैं, तो आपको हनुमान साधना बहुत जरूरी है। आप हनुमान जी की साधना को यदि आप करते हैं तो आपको अन्य साधना में, अन्य कार्यों में बहुत सारे फायदे मिलते हैं। और 24 घंटे हनुमान जी आपके अंग संग रहते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, आपके परिवार की रक्षा करते हैं और बहुत सारे विघ्न, बहुत सारे दुर्घटना होने से आपको हनुमान जी बचा लेते हैं। तो भगवान हनुमान जी की साधना करने से आपके अंदर वीर तत्व आता है, आप वीरता को प्राप्त करते हैं। आपके अंदर जो कमजोरियां होती हैं, आपका प्राण मजबूत बनता है। और क्योंकि वायुपुत्र भी हैं हनुमान,
और वायु ही आपका प्राण है। जितनी मजबूत आपके अंदर प्राण होगा, श्वास लेने की शक्ति होगी, आप उतना ही अच्छा जीवन जी पाएंगे, उतनी ही तीव्रता के साथ में, उतनी प्रचंडता के साथ में इस जीवन को आप बहुत अच्छे तरीके से जी सकते हैं। तो हनुमान साधना आपको बहुत सारे फल प्रदान करेगी। अब मैं भगवान हनुमान जी के कुछ विशेष मंत्र आपको बताऊंगा और जो भी विशेष बातें हैं वह भी मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। आप ध्यानपूर्वक उनको नोट कर लीजिए और यदि पूजा संबंधित या हनुमान साधना संबंधित या अन्य साधना संबंधित यदि आपकी शंकाएं हैं, आपके प्रश्न हैं, तो आप मुझसे सीधे सीधे व्हाट्सएप पर कॉल करके, व्हाट्सएप पे मैसेज करके या कॉल करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हनुमान साधना मंत्र इस प्रकार मैं आपको बता रहा हूं। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, अथवा ओम मानोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयुद्ध मुख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तो यह सब मैंने हनुमान जी के बारे में आपको बताया। हनुमान साधना कैसे की जाती है, कौन कौन कर सकता है और हनुमान साधना के क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या सावधानी रखनी है आपको पूजन में। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि सभी को इस ज्ञान का लाभ प्राप्त हो सके। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे एक नए ज्ञान के साथ, एक नई साधना के साथ फिर से मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए आप सबका कल्याण हो, आप सब खुश रहें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान।